धरना दे रहे हैं, कब तक धरना देते रहेंगे, दिलवाते रहिएगा नीतीश चाचा, एगो सुन लीजिए ना, कम से कम इतना सुन लीजिएगा, 1,20,000 दे दीजिएगा ना, तो इस बार हम लोग वोट आपको ही देंगे और दिलवाने का भी काम करेंगे। 40,000 बच्चे ज्वाइन किए हैं, तो 40,000 बच्चों के साथ ये कहीं ना कहीं घोर अन्याय है। बीपीएससी टीआरई 4.1 1,20,000 के साथ 26,000 कंप्यूटर टीचर भी जारी हो जल्द से जल्द। अरे क्या इसके बाद तब तो आपको भी वोटे नहीं देंगे, नहीं देने देंगे, क्या करो तो आपको भी उखाड़ के फेंक देंगे, वोट कहाँ नहीं देना है, नहीं देने देंगे। जो मर्जियाँ होती है वो बोलते हैं। 26,000 कंप्यूटर टीचर की बात की है, कहाँ गया 26,000 का? सिर्फ 27,000 बिस्किट थमा के और कह रहे हैं कि नहीं हम वैकेंसी दे रहे हैं। तो आप जो है ना रेवड़ी बांट के अन्य राज्यों को भर दिए हैं। अब जब डोमिसाइल लागू हुआ, बिहारी को होने का मौका मिला, तो आप सीट ही नहीं दे रहे। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब ये घोषणा किया था कि 1,20,000 बहाली जो है टीआरई 4 में ली जाएगी, उसके बाद अभ्यर्थी लगातार प्रोटेस्ट करने लगे कि टीआरई 4 की बहाली जो है जल्द से जल्द ली जाए। जब टीआरई 4 के बहाली को लेकर के तिथि का ऐलान किया गया, उसके बाद 27,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया की बात की जाने लगी, जिसके बाद अभ्यर्थी अब सड़कों पर उतर गए। इनका कहना है कि जब 1,20,000 का आश्वासन मिला था, भरोसा मिला था, वादा मिला था, तो आखिर क्या हुआ कि 27,000 का चुनावी लॉलीपॉप जो है हम लोग को थमा दिया गया। इसके लेकर के देखिए, हजारों हजार की संख्या में छात्र नेता दिलीप के नेतृत्व में प्रोटेस्ट निकाले हैं अभ्यर्थी। उन्हीं से बात करते हैं, क्या कहिएगा? 1,20,000 की बात की जा रही थी, 27,000 निकाला गया। नहीं, ये तो बहुत अन्याय हुआ ना। ये तो वही हुआ कि अभी हम लोग को पानी बांट रहे हैं, तो कम से कम पानी बोतल जो दे रहा है ना, उसमें बोतल 10 रुपया का ही दे रहा है, पूरा भरा हुआ है। तो नीतीश कुमार जितना कहे ना उतना भर के दे देना, 1,20,000 दे दे तो दे दे। लेकिन 27,000 काहे ला दे दिया, ये बात किसी को समझ में आ रहा है? आप लोग को आ रहा है? कितना न्यूज चलाए होंगे 1,20,000, ठीक है, इससे पहले आप भी कितना न्यूज चलाए होंगे कि 1,20,000 आ रहा है, लेकिन आया कितना? ये तो कितना हम लोग के साथ क्या नाइंसाफी हुआ कि नहीं हुआ है? तो अब वही बात है, हम लोग को अभी लाइब्रेरी में रह करके पढ़ना चाहिए था। धरना दे रहे हैं, कब तक धरना देते रहेंगे, दिलवाते रहिएगा नीतीश चाचा, एगो सुन लीजिए ना, कम से कम इतना सुन लीजिएगा, 1,20,000 दे दीजिएगा ना, तो इस बार हम लोग वोट आपको ही देंगे और दिलवाने का भी काम करेंगे। और जिला जा करके अगर वोट नहीं दिलवाए तो फिर विद्यार्थी के नाम पे कलंक होगा। सब विद्यार्थी सबका यही कह रहे थे कि टीआरई 4 का वैकेंसी निकालिए, ठीक है। आप उससे पहले क्या बोले थे कि 1,20,000 देंगे, तो दे दिए 1,20,000। तो हम लोग टीआरई 4 का मांग तो इसीलिए न कर रहे थे कि ताकि 1,20,000 में दे दीजिएगा तो सब निकाल। देखो अभी नारा दिया जा रहा है हम लोग का कि 1 रिजल्ट 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, तो आखिर उसको तो फॉलो कर दीजिए कम से कम। आज इससे पहले आप जो है ना वो डोमिसाइल नहीं लगाए थे, तो पूरा भर के दे रहे थे वैकेंसी। इस बार आप 27,000 दे दिया, डोमिसाइल लगा दिया, क्या? अच्छा एक बात बताइए, ज्यादातर अभी गाँव घर में बीएड करने वाला विद्यार्थी कम है, डीएलएड करने वाला ज्यादा विद्यार्थी है, तो वहाँ पे विद्यार्थी जो है डीएलएड किया तो उसमें सीट कितना दिया? 48,000 4800 से क्या हो जाएगा गांव में? आप तो जान रहे हैं बीएड करने वाला बहुत कम होगा, 2 लाख टका लगा करके क्या लगाएगा? डीएलएड तो कम हो जाता है। तो ये सब बात सोच करके थोड़ा सा सोच लीजिए, हम लोग को दे दीजिए 1,20,000 दे दीजिए। और अगर नहीं दिया जाता है, नहीं दिया जाएगा तब तो आप जानिए रहे हैं क्या? अरे क्या इसके बाद तब तो आपको भी वोटे नहीं देंगे, नहीं देने देंगे, क्या करो तो आपको भी उखाड़ के फेंक देंगे, वोट कहाँ नहीं देना है, नहीं देने देंगे। सीधी बात है, नहीं देंगे, नहीं देने देंगे। आप अगर हम लोग के साथ नाइंसाफी, तो हम लोग को मतलब राजा हरिश्चंद्र से नहीं आए हैं महाराज जी, हम लोग राजा हरिश्चंद्र से भी नहीं है। हम लोग तब आपको भी अपना वोट का पावर दिखा देंगे इसी बार। बस कुछ दिन में तो आगे आपका भी परीक्षा है ना, ले लिया जाएगा आपका भी हुमच करके। बस देख रहे हैं ये हुजूम क्या कर रहा है। आज सबसे ज्यादा तो आज भीड़ है ना, देख रहे हैं ना भीड़ कितना है। इतना से उसको एगो विधानसभा जिता दिया जाएगा अगर वो सोच ले बात को। तो देखिए, काफी युवा जो है वो परेशान है, कह रहे हैं कि 1,20,000 की जब मांग की जा रही थी तो आखिर वो 1,20,000 की बहाली जो है वो क्यों नहीं दी जा रही। इसके लेकर के और भी युवाओं से भी बात करते हैं। 1,20,000 की बात की जा रही थी, 27,000 बहाली की बात अब की जा रही है। बहुत ही बिहार के बच्चों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण डिसीजन है। बिहार सरकार को तुरंत 1,20,000 वैकेंसी निकालना चाहिए विद 26,000 कंप्यूटर टीचर, क्योंकि आज का एआई का जमाना है। आज दिन पर दिन जमाना डिजिटल होते जा रहा है, लेकिन बिहार सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। हाँ, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि बिहार सरकार वैकेंसी जा रही कर देती है 80,000 पर, लेकिन पता चलता है 40,000 बच्चे ज्वाइन किए हैं, तो 40,000 बच्चों के साथ ये कहीं ना कहीं घोर अन्याय है। बीपीएससी टीआरई 4.1 1,20,000 के साथ 26,000 कंप्यूटर टीचर भी जारी हो जल्द से जल्द। कहीं ना कहीं टीआरई 1 में टीआरई 2 में जितनी भी बहाली आई, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट नहीं था, जिसका नुकसान भी हुआ, बहुत नुकसान हुआ। टीआरई 3 में देख लीजिए 40,000 बस ज्वाइनिंग हुआ। अरे नीतीश कुमार चाचा जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हम कोई नहीं समझ आता उनके बिहार के बच्चों से क्या दिक्कत है जी। टीआरई 1 में 1.5 लाख सीट आया ना, पूरा देश भरा था। टीआरई 2 में आया ना सीट 1 लाख, पूरा देश को दिए। लेकिन जब टीआरई 4 का बात आया
बिहार के बच्चों का बात है यार, तो आ गए कितना 27,000, इसका मतलब बिहार के बच्चों से अपना विरोध करते हैं। अब बोल दीजिए कि वैकेंसी नहीं देंगे हम बिहार के बच्चों के लिए, नहीं है। नीतीश कुमार बिहार के बच्चों से नफरत करते हैं। ऐसा तो यही हो रहा है, जिस प्रकार से वो कर रहे हैं इस तरह से ऐसा ही लग रहा है कि हम लोगों से उनको अब कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसको समझ में आना पड़ेगा। जैसे उनकी जरूरत हमें है, हमारी जरूरत भी उन्हें है, क्योंकि वो समय आ गया है कि हम उस चीज को असर दिखा सकते हैं कि अगर वो हमारे लिए नहीं तो वो उनके लिए हम नहीं। क्या ये जो फैसला लिया गया है कि 27,000 बहाली की बात की जाएगी, ये नीतीश सरकार गिराने के लिए काफी है? इसमें सरकार को गिराने की बात नहीं है, सरकार तंत्र में विफलताएं की बात है। वैकेंसियां हैं, रिक्तियां हैं, लेकिन वो दे नहीं रहा है। एक शिक्षा मंत्री एक संवैधानिक पद पे हैं, उनको चाहिए कि जो हम बोल रहे हैं वो अपने मर्यादा उसकी गरिमा को रखना चाहिए, लेकिन वो ऐसा कुछ कर नहीं पा रहे। जो मर्जियां होती है वो बोलते हैं। 26,000 कंप्यूटर टीचर की बात की है, कहाँ गया 26,000 का? सिर्फ 27,000 बिस्किट थमा के और कह रहे हैं कि नहीं हम वैकेंसी दे रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। हमें मेरा एक और कहना है कि आप केरल में देखिए, साउथ इंडिया में देखिए, वहाँ पे फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक के बच्चों को कंप्यूटर की पढ़ाई की बात की जा रही है, और यहाँ हमारे राज्य में देख लीजिए कोई ऐसा करने को तैयार नहीं है। क्यों? ऐसा करने से क्या हमें सरकार के तंत्र को हम समझते नहीं है क्या कि वो क्या कर रहे हैं? इसलिए हमें जरूरत है कि हम लोग भी डिजिटलाइजेशन को ध्यान दें, हमारी सरकार को भी डिजिटलाइजेशन की ओर ले जाना चाहिए। 26,000 कंप्यूटर शिक्षकों की भी मांग आप लोग कर रहे हैं? जी जी, हमारा मुख्य मांग कंप्यूटर शिक्षक के लिए 26,000 की है, जो कि पूर्ति होनी चाहिए, और ये सरकार को करना पड़ेगा। जब बहाली टीआरई 1 में टीआरई 2 में लाख प्लस आ रहे थे, उस वक्त 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की घोषणा नहीं की गई थी, लाख आप लोग प्रदर्शन कर नहीं किए उन्होंने। अब जब आप लोग मांग कर रहे हैं इसका पुरजोर तरीके से, तो 27,000 बहाली लाख। आप इस चीज को देखिए कि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में जब तक डोमिसाइल नहीं था तब तक सरकारें जो थी 1.5 लाख की वैकेंसी, 2 लाख की वैकेंसी दी है, और जब डोमिसाइल लागू हो गई है 27,000 दे रहे हैं। इससे मंशा उनकी साफ होती है कि उनके बिहार को बच्चों से कोई मतलब नहीं है। और बेरोजगारी को बढ़ाने में बिहार हमारा बेरोजगारी दर पे सबसे ऊपर है, शिक्षा दर पे सबसे नीचे है। ऐसा नहीं चलेगा। अगर इनको बढ़ाना है शिक्षा दर और ये, तो शिक्षित और जो जितने भी अच्छे टीचर है उनकी भर्ती किया जाए। तो ये देखिए छात्र नेता दिलीप हैं जो नेतृत्व कर रहे हैं पूरे। जैसे भ्रामक न्यूज फैलाने के लिए आपको क्या कहते हैं, एक्ट 67 के तहत सजा होती है 3 से 5 साल की। तो ये क्या कर रहे हैं नेता लोग, कभी 1 लाख, 1,20,000, कभी 50,000, उससे आधा 25,000। ये भ्रामक है या नहीं है? ये पैनिक है या नहीं है? इसको क्या सजा होनी चाहिए? इसको अगर जो है एक्ट 67 के तहत आप जो है किसी को भी भ्रामक न्यूज फैलाने के लिए आप इंटरनेट के माध्यम से अगर सजा का ऐलान किया है, तो इनको क्या सजा होना चाहिए? आप पैनिक कर रहे हैं चीजों को। आपने ही कहा था, कोई गलत मांग तो नहीं हो रहा है। आपने सरकार में खुद जो है नीतीश कुमार के ट्विटर हैंडल से आया था कि 1 लाख से ज्यादा वैकेंसी आएगी, शिक्षा मंत्री के ट्विटर हैंडल से आया। फिर जो है जाके उन्होंने कहा कि नहीं, स्टेट वाले अगर शामिल करेंगे बाद में टीआरई 4 के बाद, इसलिए सीट को आधा करेंगे। अब तो स्टेट भी शामिल हो गया है और नए स्टेट वाले सभी लोग शामिल हो जाएंगे। अब किसके लिए सीट बचाया जा रहा है? डोमिसाइल। इसीलिए तो हमको लग रहा है कि अगर डोमिसाइल आप लागू कर दिए, इसका मतलब आप डोमिसाइल जो बिहारियों के हित के लिए लागू नहीं किया, आपको बिहारी से दुश्मनी है। आज से पहले अगर डोमिसाइल लागू नहीं था तो आप जो है ना रेवड़ी बांट के अन्य राज्यों को भर दिए हैं। अब जब डोमिसाइल लागू हुआ, बिहारी को होने का मौका मिला, तो आप सीट ही नहीं दे रहे हैं। नहीं, आपको 4 रोटी खाने का भूख है, आपको आधा रोटी खिला देंगे तो आप कैसे शेर की तरह जो है खखवाइएगा कि नहीं खखवाइए? बताइए, 25,000 में पहले से 4-5 लाख स्टेट पास है, फिर 7-8 लाख पास होगा। 25,000 में क्या फुल सुनाने का काम कर रहे हैं आप? तो क्या होगा इसके बाद अगर नहीं सरकार सुनी तो? सरकार देखिए, सरकार ने जितनी काम की है, एगो कहावत नहीं है कि विवाह के रात में कोढ़हर रोपना, अगर वो कोढ़हर रोप देते हैं इसके माध्यम से, टीआरई 4 के माध्यम से, अगर 1 लाख से ज्यादा सीट वैकेंट है, ऐसा नहीं है। काहे कि टीआरई 1, 2, 3 अगर देखा जाए, 2, 3 में इन्होंने जो सीट पूरा भरा नहीं है, उस हिसाब से ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है पढ़े लिखे आदमी है, तब तो यहाँ जो है पढ़ाई और लड़ाई दोनों बिहार में करना पड़ रहा है। क्या जरूरी है? क्या जरूरी है हम लोगों को पढ़ाई के किताब से उठ के यहाँ आंदोलन करने का? कोई जरूरी है? तो सीट इनके पास है, अगर सीट वो नहीं देंगे तो इनका विदाई तय है। वो अगर समझ रहे हैं कि हम किसी तरह सत्ता में आ जाएंगे, इस बार सत्ता में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो देखिए, ये तमाम युवा हैं, सीधे तौर पे इनका कहना है कि यदि 1,20,000 बहाली जो है वो नहीं निकाली गई तो सत्ता से बाहर कर देंगे नीतीश कुमार को, क्योंकि 27,000 का ये चुनावी लॉलीपॉप जो है हमें स्वीकार नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।